वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 हिंदी के इम्पोर्टेंट गद्यांश को लेकर आए हुए हैं, जो सभी लेसनों से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे गद्यांश हैं जो हमारे पेपर में आने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जबकि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका हो जाता है आपके पेपर में, क्योंकि अगर हम देखें तो ये पेपर में लगातार कई सालों से आता हुआ दिख रहा है हमें। देखिए कितनी बार ये पेपर में आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। इसके बाद में ये नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद इस पैसेज को पढ़ के और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे जो है पैसेज की कि दूसरा गद्यांश हमारा क्या है। दूसरे गद्यांश की अगर हम बात करें तो दूसरा गद्यांश आपका है विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि कई बार हमारे पेपर में आया हुआ है और इधर लगातार रिपीट भी हो रहा है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे और इस पे आधारित जो नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको भी आप अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें अपने थर्ड पैसेज की या तीसरे गद्यांश की, तो वो हमारा हो जाता है, तीसरा गद्यांश आपके स्क्रीन पर है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप रेडी करके जा सकते हैं। ये इसके क्वेश्चंस हैं जिनको आप इन्हीं पैसेज में से ढूंढ कर सकते हैं। इसके बाद में अगले अगर हम पैसेज की बात करें, अगले गद्यांश की बात करें, तो वो हमारा हो जाता है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस पार्ट से इसका गद्यांश क्या होगा, संदर्भ क्या होगा, ये आप लोग खुद ढूंढ के करिएगा। बस ये जान लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद में अगर हम अगले गद्यांश की बात करें तो वो हमारा हो जाता है गद्यांश नंबर 6। अब देख सकते हैं कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह के गिराने में होता ही रहेगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके आप जो है क्वेश्चन आंसर को देखकर कर सकते हैं। संदर्भ और पाठ के लेखक का नाम ये आप रट सकते हैं। इसके बाद में अगर हम अगले की बात करें, अगले गद्यांश की, तो अगला गद्यांश हमारा हो जाता है जो कि है मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। ये आपका है कि इसके जो है गद्यांश क्या होगा, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, ये सब आप देख के कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम अगले की बात करें तो क्या होगा, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन जो है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार पेपर के लिए भी, तो इसको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका इस बार पेपर के लिए हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले पैसेज पर कि वो क्या है। अगला पैसेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कितनी जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आसानी से आप करके जा सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाता है मानव मन सदा के ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। ये आपका हो जाता है। इसको आप तैयार करके जा सकते हैं। नीचे सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके आंसर आप ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे पैसेज आपके मैंने बता दिए हैं। इसी में से आपके 2 आ जाने चाहिए और दोनों आप करने की क्षमता रखते हुए पेपर में जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।